जाति न पूछो पड़ोसी की। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। महानगर में मकान ढूंढने निकलो तो 100 मुसीबतें आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। उस पर से अगर आप किसी खास जाति या धर्म से हैं तो फिर आपको और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके हिस्से सिर्फ भटकना ही नहीं लिखा होता है। मुंबई में आशियाने को लेकर जारी एक विज्ञापन में एक धर्म के लोगों को दरकिनार कर दिया गया, तो वहीं बेंगलुरु में एक खास जाति के लिए सोसाइटी बनी है। आखिर क्यों धर्म और जाति पूछकर चुने जाते हैं पड़ोसी? देखिए हमारा एक खास कार्यक्रम जाति ना पूछो पड़ोसी की। सबसे पहले बात करेंगे माया नगरी मुंबई की, जहां एक बार फिर कड़वा सच सामने आया है। मुंबई में एक प्रॉपर्टी कंपनी ने अपने विज्ञापन में नो मुस्लिम का ऐड लगाकर इस बात को फिर से हवा दे दी है कि मुंबई में किसी खास समुदाय को मकान नहीं दिया जाएगा। हालांकि विवाद होने पर उस वेबसाइट ने विज्ञापन जरूर हटा लिया है, लेकिन सवाल यह जरूर खड़ा हो गया है कि क्या मुंबई में मुस्लिमों को मकान खरीदने या लेने में वाकई परेशानी होती है? क्या माया नगरी में धर्म पूछकर मिलेगा आशियाना? मुसलमानों को मकान देने में आनाकानी क्यों? मुंबई में धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों? चमक और चकाचौंध वाली मुंबई, कभी न सोने वाली मुंबई, सपनों को सच करने वाली मुंबई। मुंबई का नाम लेते ही सपनों की एक अलग ही दुनिया कौंध जाती है। लेकिन माया नगरी सवालों के घेरे में है। मुंबई के कुछ लोगों ने इसे धर्म और जात के नाम पर बांटने की कोशिश की है। मुंबई में इस बार ये ताजा विवाद उठ खड़ा हुआ है एक जानी मानी प्रॉपर्टी वेबसाइट के विज्ञापन से, जिसमें एक मकान को किराए पर देने के लिए प्रचार किया गया था। लेकिन उस मकान के बारे में ये साफ साफ लिखा गया कि नो मुस्लिम। पुणे के रहने वाले वकील शहजाद पूनावाला ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से की है। शहजाद के मुताबिक नो मुस्लिम विज्ञापन संविधान के बराबरी और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। शहजाद ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। The problem is about stereotypes and prejudices that exist and that continue to propagate. And in this regard, I have sought the help of the National Commission for Minorities to come up with a kind of a forum where all stakeholders can discuss policy initiatives. I'm glad that the chairperson, Mr. Habibullah, has been so kind with his gestures and his support. And I will leave it to the National Commission for Minorities to guide us, and hopefully in the coming week, they will be organizing something whereby such discussions could be taken forward. My first reaction to seeing that ad was hilarious. I started laughing. It was so ridiculous that I actually started laughing. But you see, I happen to belong to a class of society which is not threatened by such things, but it is really deeply offensive, and a large section of the community, of the Indian community, is then insulted in this manner, and is virtually amounts to public humiliation. मुंबई में धर्म के आधार पर आशियाने में भेदभाव का ये कोई पहला मामला नहीं। माया नगरी के प्रॉपर्टी डीलर भी मानते हैं कि यहाँ धर्म, जात और खाने की आदतों को लेकर मकान न मिलने की बात अब आम हो चुकी है। खासतौर पर मुसलमानों के साथ ये भेदभाव कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हमारी तरफ से नहीं रहती, जो सोसाइटी की डिमांड है तो भाई हम लोग उसको पहले बोल देते हैं कि ये सोसाइटी में वेज चलेगा, नॉन वेज नहीं चलेगा, आप देख लो। कायदे से हम लोग समझते हैं, उसको समझाते भी है कि कायदे से ये नहीं होता है, लेकिन सोसाइटी का बायलॉज में इन लोग आपस में नक्की कर लेते हैं कि भाई हम लोग वेज को अलाउड करेंगे, नॉन वेज को अलाउड नहीं करेंगे। तो वो हिसाब से हम लोग क्लाइंट को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखो भाई इस तरह से है। मकान देने के नाम पर भेदभाव, मुसलमानों को मकान मिलने में परेशानी की शिकायत सरकार के कान तक भी पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र सरकार अब इस मामले में जल्द ही कानून बनाने वाली है। मैं खुद इस मामले में कोऑपरेटिव एक्ट में बदलाव के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल ला रहा हूँ। जब हम कोऑपरेटिव एक्ट में बदलाव कर देंगे कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जात, भाषा या उसके खाने की आदतों पर मेंबर लेने से नहीं रोका जा सकता, तो मुझे लगता है कि न्यायालय में इस तरह के मुकदमे जो सोसाइटी के फेवर में जजमेंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं रुकेंगे। धर्म के आधार पर विशेष समूह की सोसाइटी बनाना या सदस्य चुनना संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी माना जा रहा है।
धर्म, जाति या खाने पीने के आदत के नाम पर सोसाइटी में जगह न देने की बात मुंबई शहर में नई नहीं है। बार बार ऐसी शिकायतें आती रही है, मानो इस शहर की ये आदत हो। लेकिन ये आदत बदलने के लिए अब कानून का सहारा लेने की मांग भी हो रही है। अब देखना यह है कि कानून जल्दी बनता है या ये आदत बदलने के लिए लोग आगे आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज़ नेशन, मुंबई।